किसी भी जातक का जन्म होता है तो उस एरिया के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेते हैं, और उस समय जो समय होता है, जो नक्षत्र का स्वामी होता है वो लग्न बनता है, और जो चंद्रमा जिस राशि पर होता है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो इस समय की ही पृथ्वी के इसी समय के जो होगा उसी के हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लेते हैं, और ज्योतिष का एक सूत्र बना है। सूत्र कभी नहीं बदलता। जैसे मैथमेटिक्स में 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, चाहे वो अनादिकाल में हो चाहे आज हो, वो सूत्र कभी नहीं बदलता। तो ज्योतिष का जो बेसिक एक मिनट जो बेसिक फार्मूला है वो वैसे ही रहता है। तो उसमें तमाम सूत्र ऐसे हैं कि इस लग्न में एक ग्रह होगा तो क्या होगा, द्वितीय भाव में अगर एक ग्रह होगा तो क्या होगा, तीसरे भाव में होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो सारे घरों में पर्टिकुलर सारे ग्रहों का प्रभाव है, दृष्टि का प्रभाव है, एक दूसरे के साथ रहने में तत्कालिक क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आधार पर ज्योतिष भविष्यवाणी करता है। तो उसमें कोई किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। रह गई बात अनेक ज्योतिषियों की बात में मतभेद, अंतर, जैसे मान लीजिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विद्वान हैं, अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितने मुंड उतने विचार, हर व्यक्ति अपने तरीके से लेता है, तो उसमें अंतर आता है। अगर कोई शिक्षक है या वैज्ञानिक है पढ़ाता तो उसके भी रिसर्च में अंतर आता है। आप चिकित्सक के पास जाइए, उसके भी इलाज में अंतर आता है। अगर वो दवा कुछ लिखता है दूसरा कुछ लिखता है, उसमें भी अंतर आता है। पैथोलॉजी टेस्ट में जाइए, 10 पैथोलॉजी में टेस्ट, सबका टेस्ट अलग अलग आता है, आप उठा के देख लीजिए। ठीक है प्रोफेसर साहब जवाब दें जल्दी से। देखिए, मैंने तो अपनी बात रख दी कि यहाँ पर हमको कंटिन्यूअसली इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, और जो इंटरप्रिटेशन वाला जो एस्पेक्ट है उसको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो विश्वास जमाना जो है राकेश जी, प्रोफेसर साहब सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि आप बिना रिसर्च के, बिना किसी प्रूफ के, आप सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि बाहर नहीं जाना है, खाना नहीं खाना है। वो भी 2000-2500 साल पुरानी, जबकि हम 21वीं सदी में, और हर दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीजें आ रही है। ज्योतिष के लिए टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, या विज्ञान नहीं है, या ज्योतिष है, या ग्रंथ, या जो है रिसर्च करने के लिए तो आपको भी रिसोर्सेज लगेंगे ना, नक्षत्रों ग्रहों पर करने के लिए तो आपको भी रिसोर्सेज लगेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे, अभी आप डिमांड करिए। बिल्कुल करना चाहिए। रंजना दी, जो 2 चीजें हैं, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि इतने वर्ष पहले इस चीज को नष्ट किया गया, इन चीज को छोड़ा, उसी का परिणाम है आज हम शक संवत और विक्रम संवत में उलझे हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज यह है, इस बात को तो इन्होंने प्रामाणिकता दे दी कि हमारा जो सनातन विज्ञान है, जिसको हम ज्योतिष व्याकरण कहते हैं, उसका मूल तो है, यह मान तो लिया इन्होंने। दूसरी चीज, अगर प्रोफेसर साहब इतना कुछ जानते हैं तो एक चीज और जानते होंगे, जब व्याकरण गणित को पढ़ा जाता है ज्योतिष के, तो उसमें जो है चंद्रमा के जो प्रभाव हैं, जिनको आज हम विज्ञान में साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर शोध कर रहे हैं, और लोग देशों में होड़ मची है वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि वह रहस्यात्मक है, साउथ पोल विशेष करके, जिसको हम राहु कहते हैं। यह आदरणीय प्रोफेसर साहब भी मानेंगे। बिल्कुल एक चीज इन्होंने सही कहा कि हमें प्रमाणित शोध करने की जरूरत है, और प्रमाणित शोध अगर होगा तो भ्रम दूर हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रोफेसर साहब आपको एक चीज और बता दें कि आप और या विज्ञान कितना भी शोध कर ले, कहता है कि जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसके बाद सारे विज्ञान फेल हो जाते हैं। हम तो, मैं बताऊं आपको रंजना जी, कितनी ज्योतिषी कुंडलियां मेरे पास पड़ी हुई हैं जिनमें डॉक्टरों ने जो है टेस्ट करा करके बोला है कि सारी चीजें अनुकूल हैं, फिट हैं, सारी चीजें सही हैं, लेकिन फिर भी गर्भधारण में दिक्कत आ रही है। और हम प्रमाणित करते हैं कि अगर पंचम पीड़ित है, पंचम राहु बैठ गया है और पाप दृष्टि पड़ रही है, तो उसको संतान नहीं होगा, चाहे IVF करा लीजिए, चाहे कुछ भी करा लीजिए, हम प्रमाणित करते हैं। और वही विज्ञान जो है करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बर्बाद करके जो है टेस्ट करा करके तब कहेगा जी अब तो हम फेल हैं, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप गोद ले लीजिए। अब इसी में आता है विज्ञान और ज्योतिष में अंतर। हम जो चीज लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले कह चुके हैं, उसका शोध, उसकी प्रामाणिकता जो है अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है विज्ञान उसको पाने में, वहां पहुंचने में कामयाब हो रहा है। अब साउथ पोल पर पहुंच रहा है, अब कह रहा है कि वह रहस्यात्मक है, वहां जो है अनसर्टेन चीजें हैं। हम तो कह चुके हैं कि वहां बस नाम अंतर है, हम उसको राहु कहते हैं, आप उसको साउथ पोल कह रहे हैं, हम उसको केतु कहते हैं, आप उसको नॉर्थ पोल कह रहे हैं। बातें दोनों की एक हैं, बस दोनों की विधियां अलग हैं। ये ज्योतिष वर्सेस विज्ञान का विषय नहीं है, हम पूर्ण चंद्र ग्रहण पर आप डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी विचारधारा में ये अलग है और प्रोफेसर साहब की अलग है, विज्ञान के दृष्टिकोण से अलग है। और संजीव जी, अब जो तस्वीरें निकल कर
खासकर अलग अलग शहरों के सामने आ रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो पीक बताया जा रहा है वो 11:41 तक रहा पूर्ण चंद्र ग्रहण का पीक। तो अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है इससे क्या समझे आप? देखिए जयपुर की तस्वीर, आप देखिए दिल्ली की, अब ये थोड़ा सा ब्लैकिश व्हाइट और ब्लैक कलर में, यानी कि रिवर्स पोजीशन नहीं है। जी हाँ, अब तो क्योंकि आधा तो हो ही गया, तो इसके बाद अब आधे से ज्यादा हो गया, तो आगे ग्रहण जो है समाप्ति की ओर होगा अभी, लेकिन समय है, अभी इतनी जल्दी समाप्ति भी नहीं होगा, अभी टाइम है। तो इसके लिए बस यही है कि आप लोग सावधानी बरतें और बाहर ज़्यादा ना निकलें, बैठकर एकांत में भजन करें। एकांत में भजन करने का बड़ा महत्व होता है। एकांत में भजन करने का क्या महत्व है संजीव? बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर दो लोग के साथ कर बैठोगे, वार्ता करोगे तो वार्ता न होगी तो ठीक मतलब बातचीत नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। यहाँ तो बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, अब घर जाके आप इसे कैसे रेक्टिफाई करने वाले हैं? लेकिन चलो कुछ ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अंग्रेजी में कुछ कहावत है, तो कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा। 1:26 तक ये लगेगा, इसका अंत हो जाएगा। अगर समझिए ये सवाल है मेरी, ये पर्सनल क्यूरियोसिटी, अगर 1:26 तक फर्ज कीजिए कि आप घर नहीं पहुंच पाते या मैं घर नहीं पहुंच पाती हूँ, हम लेट पहुंचते हैं, तो आप वो समय तो निकल गया, खत्म हो गया पूर्ण चंद्रग्रहण, तो क्या आप कल सुबह भी कर सकते हैं अब भजन पाठ पूजा मंत्र, या फिर आज रात में जब भी घर पहुंचेंगे ग्रहण में ही है? जो ग्रहण का महत्व वो तो ग्रहण में ही है, उसके बाद तो स्नान आदि करके। उसमें आपने इतना बोल लिया, मौन तो रहे नहीं आप, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? नहीं, हमारा मौन है, हमारा तो देखो जब चल रहा है, ठाकुर जी का नाम जब चल रहा है, नाम जब हो सकता है, आपका नाम जब चल रहा है, अरविंद जी आप कैसे करेंगे? उनका भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। देखो हम लोग अगर नहीं भी भजन कर पा रहे हैं तो उसका कारण देश, ये संसार जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं, जिनको अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, एक ये भी भजन है, एक ये भी तपस्या है कि सारे देश पर हमारी जानकारी पहुंच रही है, कैसे लोग रहे, क्या करें क्या नहीं बता देंगे। ये जानकारी मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि अगर आप देखिए ये तो नाम जप कर रहे हैं पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं? रंजना जी मानसिक जाप करना चाहिए। रंजना जी मानसिक जाप का, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मौन व्रत का जिक्र आता है शास्त्रों में। दूसरी चीज, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यहाँ संतों का संग हो रहा है, यहाँ सकारात्मक चर्चा हो रही है, जहां मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए सत्संग होगा, सत्चर्चा होगी, उसको भक्ति में समझ लिया जाएगा, उसको मंत्र जाप के समतुल्य ही समझ लिया जाएगा। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह जन कल्याण के लिए, जागृति के लिए कर रहे हैं, तो उसको सत्संग समतुल्य मान लिया जाएगा। प्रोफेसर साहब आप क्या करेंगे? आप तो पानी पी के सोएंगे, किसी चीज को नहीं, पर आप क्या पानी पी के खाना खा के सोएंगे? पानी भी पिया, खाना भी खाया, चंद्रमा भी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ रंजना जी साहब, कि मैं प्रोफेसर साहब जी से पूछना चाहता हूँ, हम लोग रात्रि में भोजन नहीं लेते, ये एक नियम है प्राय। और अगर का मतलब जब मैं, लेकिन क्या प्रोफेसर महोदय मिश्रा जी साहब, क्या रात के 2:30 बजे ये भोजन डेली कर सकते हैं तो इनका स्वास्थ्य क्या बढ़िया रहेगा? क्या पूछना चाहता हूँ मैं। 2:30 बजे की बात मैंने कहा की नहीं, आप कह रहे हो रात्रि में खा सकते हैं, ग्रहण में खा सकते हैं। मेरे मुताबिक तो चंद्र ग्रहण जो है वो लगभग 8:58 पे शुरू हुआ था। अब ये सुन लीजिए ना, सुनिए। तो इसरो की और नासा की वेबसाइट उठा के देखें, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं, तो इसलिए 8:58 पे चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। ठीक है, उस समय मैं खा पी चुका था, खा पी के पानी पिया मैंने, दूसरे चैनल पे मैं था तो वहां पर कॉफी भी पिया, पानी भी पिया, सब कुछ करके और बाहर निकल के। संजीव जी क्या दुष्प्रभाव कल सुबह हो जाएंगे? नहीं कल सुबह नहीं, देखो आज वृक्ष लगाते हैं बहन जी, आज वृक्ष लगेगा तो 5 साल 6 साल फल लगने में लगेगा, तो देखो महीने 2 महीने लगेगा। अब ये जो इन्होंने जो किया इसका महीने 2 महीने परिणाम मिलेगा, और ये ग्रहण का परिणाम 2-3 महीने पहले से प्रारंभ हो जाता है, बाद तक रहता है, और ये मटिया मेट कर देता है कई बार। नहीं वो ठीक बात है आपकी, लेकिन पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? आपने सावधानी राकेश जी बता रहे, मैं बता रहा हूँ पता कैसे चलेगा। आदरणीय ने कहा कि मैंने सब कुछ किया है, ये उसी समतुल्य हो गया रंजना जी, जैसे कि डॉक्टर कहता है जंक फूड मत खाइए, आपको ये दिक्कतें हो जाएंगी। एक आदमी आता है चौड़ा होकर कहता है जी मुझे तो कुछ नहीं हो, मैं तो 10 वर्षों से खा रहा हूँ। 11वें वर्ष उसको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, कहते हैं कि जी आउटसाइड फूड खाने की जैसे हुआ है, ये प्रमाणिकता है। जो है प्रोफेसर साहब जो बातें कह रहे हैं वो ऐसे ही प्रमाणित होता है। और दूसरी चीज कहते हैं, कोई कहता है कि मैं जी लगातार पानी पीता हूं, डॉक्टर 6 महीने बाद कहता है आपने जी पानी की अधिकता कर ली शरीर में, इस वजह से आपको ये दिक्कत हो गई। दिक्कत ऐसे होती है, एक दिन में कोई चीज इफेक्ट नहीं करता है, ना विज्ञान उसको प्रमाणित करता, ना ज्योतिष भी कहता है हर चीज का इफेक्ट जो है वह उसके शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति। अब जैसे इनका चंद्रमा मजबूत होगा, ये मन से मजबूत है, तो इनको इफेक्ट कम होगा। अगर मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं, मेरा चंद्रमा नीच का है, मेरा चंद्रमा कमजोर है या पाप दृष्टि बनी हुई है, तो मुझे ज्यादा होगा। ये उसी समतुल्य है रंजना जी, जैसे
जैसे कि 4 व्यक्ति जा रहे होते हैं, एक ईंट का टुकड़ा होता है, उसको देखकर वो कहता है कि यह मानव बैठा हुआ है, और 3 कहते हैं नहीं जी ये तो ईंट का टुकड़ा है। तो इसी प्रकार से जो भ्रम की स्थिति होती है वैसे ही शरीर की और मनोस्थिति होती है, वैसे ही सारी खगोलीय घटनाएं, ग्रहण हो या खान पीन हो, आपको प्रभावित करता है। यह ज्योतिष भी कहता है और यह विज्ञान भी कहता है, बस दोनों की भाषाएं अलग हो जा रही हैं और इससे हटकर कोई अंतर है नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको प्रोफेसर साहब का नंबर जरूर लेकर यहाँ से जाना चाहिए कि आज से 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी कुछ प्रभाव होगा तो वो आपको जरूर बता पाएंगे। नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो वो हम लोगों से कह नहीं सकते ना, अच्छा, क्योंकि ठीक है। इनकी बात तो मीठी हो जाएगी, वो नहीं कह सकते। दर्द तो होगा बिल्कुल। पर वो नहीं कह सकते साहब, और होगा बिल्कुल। पहले अच्छा आप ये तो बताओ कि हो क्या सकता है, वो तो बताओ। देखो जो भी होगा उसके जो अच्छा, वो ये क्या जानना चाह रहे होगा? सटीक बता दीजिए कि क्या होगा, ऐसा क्या बोलने होगा? की हो परिणाम जाएगा। होगा शारीरिक मुझे कष्ट। कैसे मालूम पड़ेगा कि जो मेरे शारीरिक- हुआ है वो चंद्र ग्रहण के कारण ही हुआ देखो है? शारीरिक मैं ये कष्ट बता होगा, दूं। शारीरिक कष्ट होगा, आपको जैसे- दमा की शिकायत हो सकती है, हार्ट अटैक की सब शिकायत हो सकती है। हम चाहेंगे भगवान न करे कोई इस तरह की बात हो, लेकिन हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ रहे, पूरा भारत स्वस्थ रहे, और सभी की उत्तम कामना करते हैं न्यूज नेशन के माध्यम से, क्योंकि न्यूज नेशन ये दर्पण है, ये देखो, जो आपको लोग शीशा दिखा के क्योंकि कहता सिर्फ है ये भैया हमारे देश में नहीं दिख रहा है, आनंद रहो। चंद्रग्रहण सिर्फ हमारे देश में नहीं दिख रहा, दुनिया के कई देशों में ये देखा सब जा रहा है। ये नहीं इसलिए माना जाता। जो वही ये वही हो मैं जाएगा, इसी हो पे आ जाएगा। रही हूँ मैं कि कई देशों में, हमारे देश में हम हिंदुत्व को मानते हैं, सनातन को मानते जी, हैं, हम ज्योतिष विद्या को मानते हैं, लेकिन कई देशों में भी दुबई की तस्वीर हमने दिखाई, अब मुस्लिम देश भी शामिल हैं, तो वो लोग नहीं मानते। लेकिन हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई दीर्घायु ये हमारी हो, कामना है। ये हमारी कामना है। जी, जी। लेकिन अरविंद जी, जैसा जिक्र किया प्रोफेसर साहब कह रहे हो ना, हम सभी जानते हैं, दुबई की तस्वीरें दिखाई, वहां तो लोग ज्योतिष शास्त्र को मानते नहीं होंगे, वो ये सब कुछ कर नहीं रहे होंगे। देखिए फिर रंजना, क्या वो सबको नहीं, दमा की ज्योतिष- बीमारी, देखिए, सबको देखिए दमा की रंजना, बीमारी होगी? वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ज्योतिष को तो मानते हैं। देखिए नहीं, रंजना, ज्योतिष को मुस्लिम मानते लोग हैं। सभी लोग उसके साथ मानते हैं, ये सब सारे नहीं धर्म के है। लोग मानते हैं। सबको देखो, उसके दमा की साथ बीमारी हो ये सब जाएगी, नहीं है। सबको नहीं, दमा की नहीं, बीमारी रंजना होगी। देखिए, नहीं ये सब नहीं है उसके क्या साथ। होता है कि ज्योतिष कोई माने या न माने, कोई सनातन धर्म को माने या न माने, लेकिन प्रकृति में जो घटनाएं घटनी है वो घटेगी। चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह जीव हो, जंतु है, जानवर है, इंसान है, सबके ऊपर असर पड़ेगा, प्रकृति पर असर पड़ेगा। और अब समझिए कि ग्रहण में जब ज्वार भाटा आ सकता है चंद्र ग्रहण में, और व्यक्ति का हार्ट अटैक हो सकता है, व्यक्ति को स्नोफिलिया हो सकता है, व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा, कोई माने ना माने इसका लेने की उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सबके ऊपर असर पड़ेगा। किसी के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा, किसी के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। जिसकी ग्रह दशा अनुकूल है उसके लिए अच्छा होगा, जिसकी ग्रह दशा प्रतिकूल है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।